आपके पेरेंट्स को अगर नी रिप्लेसमेंट के सर्जरी की एडवाइस मिली है तो सबसे कॉमनली आपके दिमाग में क्या सवाल आता है? मेरे ख्याल से उसके कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट नी रिप्लेसमेंट का बहुत वेरी करता है। मैं डॉक्टर नरेश अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। आज आपको इसके बारे में बताऊँगा कि कॉस्ट इतना वेरी क्यों करता है। सबसे कॉमनली जो इसका रीज़न है वो है हॉस्पिटल एंड लोकेशन। अगर आपका हॉस्पिटल मेट्रो सिटीज़ में लोकेटेड है, बड़ा हॉस्पिटल है, तो कॉस्ट इसका ज़्यादा आता है। अगर वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या छोटे शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल भी है तो इसका कॉस्ट कम आता है। इसका कॉस्ट काफ़ी वेरी करता है। जैसे कि दोनों घुटनों की अगर मैं बात करूं, दोनों घुटनों की सर्जरी अगर आप कराते हैं तो करीबन 2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में इसका कॉस्ट जाता है। एक इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि इम्प्लांट का क्या यूज़ है, कौन सा इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं। इम्प्लांट की कॉस्ट में भी वेरिएशन है। जैसे कि गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किया हुआ 65,000 से लेकर 1 लाख के ऊपर तक का कॉस्ट जाता है, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्लांट मटेरियल यूज्ड। अगर वो मटेरियल कोबाल्ट क्रोमियम है तो सस्ता पड़ता है, टाइटेनियम है तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। टाइटेनियम इम्प्लांट कुछ पेशेंट जो अगर कोबाल्ट क्रोमियम के एलर्जिक है तो उसमें यूज़ किया जाता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में भी कॉस्ट वेरी करता है। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करीबन 15 से 20% सस्ता पड़ता है। और कॉस्ट में वेरिएशन का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि आप रोबोटिक करवा रहे हैं या कन्वेंशनल सर्जरी करा रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी डेफिनेटली 50,000 से 1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ती है और आमूमन ये इंश्योरेंस में भी कवर्ड नहीं होती है, तो ये एक्स्ट्रा चार्ज आपके पॉकेट से जाता है अगर आप रोबोटिक सर्जरी की तरफ जाते हैं। दूसरे कारण है रिकवरी रिहैबिलिटेशन में भी चार्जेस जाते हैं। अराउंड 1 मंथ से 2 मंथ्स के बीच में रिहैबिलिटेशन का, फिजियोथेरेपी का कॉस्ट भी इसमें ऐड हो जाता है। इंश्योरेंस कवरेज, आपका कोई पैनल है, गवर्नमेंट पैनल है, उस पर भी कॉस्ट का एक फैक्टर इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह के और आपको अगर जानकारी चाहिए नी रिप्लेसमेंट के बारे में, नी रिप्लेसमेंट की कॉस्टिंग के बारे में, तो मुझे फॉलो कीजिए और कमेंट में सवाल भी पूछ सकते हैं।